भारत के महान सपूतों में से एक स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके संबोधन के लिए हमेशा दुनिया भर में याद किया जाता है, जिसने पश्चिमी बुद्धिजीवियों को अनादिकाल से भारत की महान संस्कृति और परंपरा को पहचानने के लिए कायापलट करने के लिए प्रेरित किया। विश्व धर्म संसद में उनके भाषणों ने उन्हें दिव्य अधिकार द्वारा वक्ता और पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के संदेशवाहक के रूप में प्रसिद्ध किया। संसद के बाद उन्होंने लगभग 3.5 साल बिताए वेदांत दर्शन का प्रसार किया, जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा सिखाया और अभ्यास किया गया था, ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन के पूर्वी हिस्सों में। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें अपने पूर्वमठवासी जीवन में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता है, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। यौगिक स्वभाव के साथ जन्मे वह अपने बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे और कुछ समय के लिए ब्रह्मा आंदोलन से जुड़े थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने तक उन्होंने विभिन्न विषयों, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और इतिहास का विशाल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नवंबर 1881 में एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ठहरे श्री रामकृष्ण से मिलने गए। भगवान के अस्तित्व के बारे में नरेंद्र के मन से संदेह को दूर करने के अलावा श्री रामकृष्ण ने अपने शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से उन्हें जीत लिया। इस प्रकार एक गुरु शिष्य संबंध शुरू हुआ जो आध्यात्मिक गुरुओं के इतिहास में काफी अद्वितीय है। श्री रामकृष्ण ने उनमें त्याग और दूसरों के प्रति भाईचारे के प्रेम की भावना पैदा की। अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। गुरु के निधन के बाद उनके शिष्यों ने एक नए मठवासी भाईचारे का गठन किया और संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली, जिससे नए नामों को ग्रहण किया। इस प्रकार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। 1890 के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्य पत्नी श्री शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, जिन्हें दुनिया पवित्र माता के रूप में जानती है, स्वामी जी ने भारत की खोज की एक लंबी यात्रा शुरू की। पूरे भारत में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जनता की भयावह गरीबी और पिछड़ेपन को देखने के लिए गहराई से प्रभावित हुए। वह तुरंत समझ गए कि भारत के पतन का असली कारण जनता की उपेक्षा थी, जिन्होंने सदियों के उत्पीड़न के परिणामस्वरूप अपनी स्थिति में सुधार करने की अपनी क्षमता में विश्वास खो दिया था। सबसे पहले उनके मन में आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास भरना आवश्यक था। इसके लिए उन्हें एक प्रेरणादायक संदेश की आवश्यकता थी जो उन्हें अपनी बेहतरी के लिए गतिविधि से भरा जीवन जीने के लिए ऊर्जावान बना सके। धर्म में उनकी आस्था, लेकिन वेदांत दर्शन और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की कोई समझ नहीं होने के कारण स्वामी जी ने अंधेरे के बीच प्रकाश दिखाया। जनता को 2 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, ताकि उनमें स्वयं में विश्वास पैदा किया जा सके और उनकी नैतिक भावना को मजबूत किया जा सके। शिक्षा वह उत्तर था जो स्वामी जी को मिला। शिक्षा के प्रसार और गरीब जनता और महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए समर्पित लोगों के एक कुशल संगठन की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से स्वामी जी ने कुछ वर्षों बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस प्रकार आध्यात्मिकता के स्पर्श के साथ सामाजिक अभियांत्रिकी की शुरुआत हुई। हर जगह मिले उत्साही स्वागत के जवाब में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी, जिसने पूरे देश में एक महान हलचल पैदा कर दी। इन प्रेरक और गहन रूप से महत्वपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से स्वामी जी ने लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने और उनमें उनकी सांस्कृतिक विरासत में गर्व पैदा करने का प्रयास किया। अपने संप्रदायों के सामान्य आधारों को इंगित करके हिंदू धर्म के एकीकरण के बारे में लाने के लिए, शिक्षित लोगों का ध्यान दबे कुचले लोगों की दुर्दशा पर केंद्रित करने के लिए और व्यावहारिक वेदांत के सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा उनके उत्थान के लिए अपनी योजना को स्पष्ट करने के लिए।
स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और आम लोग संयुक्त रूप से व्यावहारिक वेदांत और सामाजिक सेवा के विभिन्न रूपों जैसे अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, ग्रामीण विकास केंद्रों आदि का प्रचार करेंगे और भारत के विभिन्न हिस्सों और अन्य देशों में भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं के पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य करेंगे। 1898 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर नामक स्थान पर गंगा के पश्चिमी तट पर भूमि का एक बड़ा भूखंड अधिग्रहित किया, जहां उन्होंने मठवासी जीवन का एक नया सार्वभौमिक पैटर्न स्थापित किया जो आधुनिक जीवन की स्थितियों के लिए प्राचीन मठवासी आदर्शों को अनुकूलित करता है, जो व्यक्तिगत रोशनी और समाज सेवा को समान महत्व देता है और जो धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना सभी पुरुषों के लिए खुला है। जाति या नस्ल,